अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तौकीर हसनैन। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 यानी एफए की क्लास 12 पार्ट 2 का मिस्टर चिप्स का जो नावल है उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा लेक्चर देना चाहता हूं, ताकि आपको एफए के इस चैप्टर में कोई परेशानी ना हो, इस नावल में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एफए में इस नावल में अच्छा खासा पेपर जो है इसमें से आता है। तो सोचा कि आपके लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि ताकि आपके को तैयारी करने में आसानी हो, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत तेज़ होता जा रहा है, इसी वजह से आपको ताकि परेशानी ना हो। एफ इंग्लिश पार्ट 2 और क्वेश्चन एंड आंसर होंगे इसमें सब। इसके अलावा मिस्टर चिप्स का ये नावल मुकम्मल उर्दू में शेयर करूंगा। ये लिखा है बाई जेम्स हिल्टन, यानी जेम्स हिल्टन इसके मुसन्निफ हैं। इसकी मैं सब कंप्लीट उर्दू में स्टोरी आपको बताऊंगा, ताकि आपको आने वाले सवालात का जवाब बाद का सामना नहीं करना पड़े, यानी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, ताकि मैं आगे पीछे कोई मैं इकट्ठे 50-60 सवाल दे दूं तो आपको परेशानी नहीं हो। टॉपिक वाइज और हर चीज़ में तरतीब रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। तरतीब से किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत आसानी हो सकती है। अब उर्दू में इसकी स्टोरी आपको मिस्टर चिप्स की बताऊंगा। कंप्लीट सेक्शन के बाद हम सवाल जवाब का मुताला करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु इज द राइटर ऑफ द नॉवल मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स नावल के राइटर कौन है, यानी लिखने वाले कौन है। तो इसका जवाब है द राइटर ऑफ द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स इज जेम्स हिल्टन, ठीक है। यानी मिस्टर चिप्स के नावल लिखने के जो मुसन्निफ हैं वो मिस्टर जेम्स हिल्टन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का रियल नाम का क्या था। तो द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स इज मिस्टर चिपिंग, यानी मिस्टर चिपिंग उनका असल नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन वाज मिस्टर चिप्स बॉर्न। मिस्टर चिप्स कब पैदा हुए, ठीक है। तो इसका जवाब है कि मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848, यानी 1814 मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए, ठीक है। आगे सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज ए चिप्स टेकन एज ए टोडलिंग चाइल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका मतलब है कि जब मिस्टर चिप्स ने पांव पर चलना शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें कहाँ ले जाया गया, ठीक है। इसका जवाब है मिस्टर चिप्स वाज टेकन टू ग्रेट एग्जीबिशन एज ए टोडलिंग चाइल्ड। इसका मतलब है कि मिस्टर चिप्स ने जब पांव पे चलना शुरू किया तो उनको एक अजीम नुमाइश पर ले जाया गया, ठीक है। अजीम नुमाइश जिधर वो खिलौने, पुराने चीज़ें और ये वो रखा होता है, तो वहाँ ले जाएगा, ठीक है। ये इसका जवाब था। इसके बाद 5 सवाल नंबर 5, एट व्हाट एज डिड मिस्टर चिप्स ग्रेजुएट, ठीक है। मिस्टर चिप्स ने किस उम्र में डिग्री हासिल की। तो इसका जवाब है मिस्टर चिप्स वाज ग्रेजुएट इन 1868 एट द एज ऑफ 20, यानी उन्होंने 20 साल की उम्र में डिग्री हासिल की, ठीक है। अगला सवाल बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते थे, ठीक है। इसका जवाब है मिस्टर चिप्स लिव आफ्टर हिज रिटायरमेंट
at Mrs. Wicket's just across the road from the Brook School. रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स ने ब्रोकफील्ड के सामने सड़क के पार मिसेस विकेट के यहाँ काम किया। यानी रिटायरमेंट के बाद जो ब्रोकफील्ड स्कूल था उसके सामने जो मिसेस विकेट का घर था वो उनके यहाँ रहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट यूजुअली इज द इफेक्ट ऑफ द ओल्ड एज ऑन द मैन। मतलब बुढ़ापे का अमूमन इंसान पर क्या असर होता है। ठीक है। इसका जवाब है इन द ओल्ड एज मैन यूजुअली गेट्स स्लीपी। यानी आदमी ज्यादातर बड़ी उम्र में अनुदगी का शिकार रहता है, सोया रहता है। एट दैट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ हाउ सीम टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस द लैंडस्केप। इंसान की जिंदगी के इस हिस्सा में वक्त यूं लगता है जैसे किसी देही पसे मंजर में मवेशी सुस्त रवि में चल रहे हों। यानी एट दैट स्टेज, इस स्टेज में मैन लाइफ हाउस यानी इंसान की जिंदगी के जो घंटे होते हैं, टाइम होता है, ऐसे चल रहा होता है जैसे लेजी सुस्त मवेशी किसी देसी माहौल में गांव में चल रहे होते हैं। ठीक है। इससे अगला नंबर सवाल चिप्स हाउ डिड मिस्टर चिप्स measure his time when he was living at Mr. Wicket's। जब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ क्या पजीर थे तो वो वक्त का अंदाजा कैसे लगाते रहे। ठीक है। तो इसका जवाब है when Mr. Chips was living at Mrs. Wicket, जब मिस्टर चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ रहते थे he used to measure his time like some old sea captain by the signal of the past। यानी वो उस वक्त का अंदाजा किसी बहरी जहाज से बूढ़े कप्तान की तरह माजी के इशारों की तरह लगाते थे। ठीक है। यानी जिस तरह बूढ़ा कप्तान ना माजी में वो इशारों के जरिए समझता था तो इस तरह वो भी इशारों के जरिए शायद कोई सूरज का साया देखकर या कोई तारे देखकर या इस तरह टाइम देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ द वॉइस डिड मिस्टर चिप्स हैव आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की आवाज कैसी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका जवाब है आफ्टर हिज रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स हैड ए टच ऑफ हिज यंग लिवली वॉइस। यानी रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स की आवाज जवान और जिंदगी से भरपूर थी। यानी जिस तरह जवान आदमी की आवाज हो जाती है ना, इस तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट सवाल व्हाट डिड मिस्टर चिप्स लाइक टू डू हिज ओल्ड एज। ठीक है। मिस्टर चिप्स बुढ़ापे में क्या करना पसंद करते थे या मिस्टर चिप्स बड़ी उम्र में क्या करते थे। ठीक है। या बड़ी उम्र में क्या करना पसंद करते थे। तो यहाँ इसके तर्जुमा मैंने आपको बता दिया। इसका जवाब है इन हिज ओल्ड एज यानी बड़ी उम्र में चिप्स लाइक टू सिट बाय द फायर। मिस्टर चिप्स आग के पास बैठना पसंद करते थे। टेक ए कप ऑफ टी, चाय का कप लेना पसंद करते थे या चाय पीना पसंद करते थे। एंड लिसन टू दी स्कूल बेल, और स्कूल की घंटी की आवाज सुनना पसंद करते थे। ठीक है बच्चों, इसी लेक्चर के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको तमाम मकासद में कामयाबी दे और अपनी नेक ख्वाहिशात की तकमील में मदद करे। ठीक है। ये मेरा पहला लेक्चर था। शायद इसमें कोई गलती आई हो या बोलने में कभी कोताही हुई हो, तो दरअसल मौसम हालात ऐसे हैं, गर्मी है, तो लेक्चर तैयार करने में कुछ परेशानी को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट भी नहीं होती। तो अगर किसी किस्म की गलती कोताही हुई तो आप दिल से माफ़ कर दीजिएगा। और इस जो है लेक्चर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाले लेक्चर भी आपको मिलें। और पढ़ाई में आपकी मदद के लिए कोई अच्छा सा मशवरा ज़रूर चाहिए तो बेशक मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों सब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।